स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 50 जिला 50 खबर। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से, जहां सरकार की पहली वर्षगांठ पर 12 से 15 दिसंबर तक आयोजन किए जाएंगे। 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन होगा। 12 दिसंबर को युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव का भी कार्यक्रम है। 13 दिसंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। 14 दिसंबर को महिला सम्मेलन और अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन होगा। 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। सभी कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, पहली वर्षगांठ सरकार की और बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी, क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं? देखिए, राजस्थान में 2 इवेंट बड़े होने जा रहे हैं। 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान, यानी कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स का जो मेहमान हैं उनका जमावड़ा रहेगा। और 12 से 15 तारीख तक का वो समय रहेगा जब सरकार 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाएगी, कई लोकार्पण शिलान्यास करेगी, कई सौगातें देगी। और इन सौगातों में सबसे बड़ी बात है कि जो 12 से 15 तारीख तक जो कार्यक्रम होंगे, इसमें राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, युवा सम्मेलन, रोजगार उत्सव, किसान सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो होगा। साथ में महिला सम्मेलन होगा, अंत्योदय सेवा शिविर है। और इसके अलावा जो ERCP जो बड़ी सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर सबसे बड़ी इसका जो शिलान्यास है पहले चरण का वो होगा। क्योंकि राजस्थान में ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और अब इसके जो पहले चरण है, जिसका 9400 करोड़ रुपए की लागत से जो पहले चरण का जो काम है उसका शिलान्यास है वो किया जाएगा। वो 15 दिसंबर का इसकी तारीख है वो तय की गई है। और PKC जो ERCP योजना है, इसमें राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा, जिसमें जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी तो पहले से शामिल है। साथ में दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दीप, छापरा, केसरी, जावड़, गंगापुर को इसमें शामिल किया गया है। और किसानों को सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी मिलेगा। इस परियोजना से 90 की जगह करीब 158 से ज्यादा बांध, तालाबों और अन्य जल स्रोतों का पानी पहुंचेगा। दूसरी बड़ी बात है कि इस कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम होंगे 12 तारीख को, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो रन फॉर विकसित राजस्थान के सुबह 8 बजे से शुरुआत होगी। और उसके बाद में युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव जो कार्यक्रम है, इसमें 30,000 नियुक्ति पत्र हैं वो वितरित किए जाएंगे। साथ में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी। कई ऐसे जो जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के 1 साल के कामकाज का लेखा है वो जनता के सामने रखेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे कि जनता 1 साल के अंदर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने क्या क्या काम किए, किन किन योजनाओं के अंदर वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से दूर दराज बैठे व्यक्ति को या कह सकते हैं कि जो योजनाएं हैं लोग। जी दीपक, नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इन सभी कार्यक्रमों के लिए, क्या क्या जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है ताकि इन कार्यक्रमों में किसी तरह का व्यवधान ना हो और बहुत बेहतरीन तरीके से ये तमाम कार्यक्रम जनता के सामने हो सके? चलिए, दीपक की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। सरकार का पहली वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी ये खबर है। 12 से 15 दिसंबर तक ये आयोजन होंगे। 12 दिसंबर को सुबह 8 बजे रन फॉर विकसित राजस्थान से इन कार्यक्रमों की शुरुआत। बारह दिसंबर को ही युवा सम्मेलन और रोजगार उत्सव का कार्यक्रम होगा। 13 दिसंबर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 14 दिसंबर को महिला सम्मेलन और अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन। तो 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी शुभारंभ होगा। सभी कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और ये तमाम कार्यक्रमों का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं बिंदुवार ग्राफिक्स के जरिए। प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी को आदर्श आंगनबाड़ी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की भी स्वीकृति दी जाएगी। कई सौगातें जनता को दी जाएगी। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध के लिए भी एक मुख्यमंत्री अमृत आहार की शुरुआत की जाएगी और अपनी उपलब्धियां बताई जाएगी
सरकार अपनी उपलब्धि बताएगी। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 1500 किसानों की किस्त का 70,000 महिलाओं को ट्रांसफर। ये वो कार्यक्रम, ये वो योजना है जो सरकार बताएगी भी और जो जनता के समक्ष रखने वाली है, जनता के लिए जो योजनाएं लाने वाली है। तमाम चीज़ें जो एक साल के अपनी वर्षगांठ के अवसर पर सरकार करने जा रही है। कई योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत होगी। एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की शुरुआत होगी। इस दौरान बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी वितरण किया जाएगा। 500 सोलर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम का भी वितरण होगा।